इन सभी आरोपों के बाद एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह ने यहाँ पर इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई, जिसमें यह सामने आया कि यहाँ मंदिर में जिस कमरे में गिनती होती थी उसमें अभी हाल ही में सीसीटीवी लगाया गया है। इसके पहले लगभग 24 सालों तक यहाँ पर बिना सीसीटीवी कैमरे की गिनती होती रही। अब यहाँ के विधायक ने जब इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात कही तो उन्होंने यह बताया कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है और जो भी यहाँ सोने चांदी चढ़ावे के रूप में चढ़ाए जाते हैं वह कहाँ है, उनकी स्पष्ट जानकारी क्या है। जो नर्मदा मंदिर ट्रस्ट में जो अचल संपत्ति सोना चांदी इत्यादि गहने जेवरात जो भी माँ के चरणों में लोगों ने समर्पित किया चढ़ा, यहाँ भी सार्वजनिक होना चाहिए। यह भी सामने आया कि मंदिर ट्रस्ट समिति की ओर से यह बताया गया कि यहाँ पर जो सोने चांदी है वह थाने में जमा कराए जाते हैं, किंतु थाने से जब यह जानकारी ली गई तो थाने के द्वारा यह बताया गया कि यहाँ मंदिर का जो भी सोना चांदी है वह जमा नहीं हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद देश के तमाम मंदिरों में चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर के कहीं वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि मांग करते हैं तो कहीं श्रद्धालु मांग करते हैं। अब अमरकंटक का नर्मदा मंदिर, जहां से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, यहां पर प्रतिदिन हजारों सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, मां नर्मदा के दर्शन करते हैं, किंतु यहां पर अब चढ़ावे को लेकर के अब जांच की मांग हो रही है, क्योंकि यहां के स्थानीय विधायक फुंदलाल सिंह मार्को ने अभी हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि यहां नर्मदा मंदिर की जो ट्रस्ट समिति है, चाहे वह सोना चांदी हो चाहे नगद राशि हो, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इससे लोगों में कई प्रश्न आते हैं, कई तरीके से शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि अभी तक जो है यहाँ के नर्मदा ट्रस्ट में जो माँ नर्मदा की गहने हैं, जेवर हैं, जेवरात हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, चल अचल तमाम संपत्तियाँ जो आज तक हैं, हम मानते हैं कि ट्रस्ट के अध्यक्ष जो कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर सचिव, हमारे एसडीएम जो भी उससे प्रशासनिक व्यवस्था जो देख रहे हैं, उनके जिम्मेदारी है कि उसको जो है सार्वजनिक करना चाहिए और उसके समय समय पर बैठक भी होना चाहिए। यहाँ पर ट्रस्ट समिति की जो बैठक होती है वह भी जल्दबाजी में हो जाती है, जिसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन जब कोई अवसर आते हैं, चाहे वो नर्मदा जयंती के अवसर हो, चाहे महाशिवरात्रि के अवसर हो, अभी जो है सावन सोमवार का आएगा, इस टाइप के कोई धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं तभी ट्रस्ट का औपचारिक बैठकें हो जाती हैं। कब होता है किसी को पता भी नहीं रहता है, न सदस्यों को कभी बुलाया जाता है, न उनके सामने कोई बातें रखी जाती हैं। अधिकारी 2 मिनट के लिए बैठते हैं, अब उसके बाद वो अपना प्रोग्राम बता के चले जाते हैं। न कोई सदस्य से कभी पूछा जाता है, न संपत्ति के बारे में क्या हमारी वो है, इसके बारे में भी सदस्यों को जानकारी नहीं दिया जाता। उन्होंने यह बताया कि इस पूरे मामले पर यहाँ पर जो भी सोने चांदी चढ़ावे और नगद राशि जो भी चढ़ाए जाते हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ और हम इस पर पत्र भी लिखेंगे कि आप जो है उनके धन संपत्ति का नर्मदा ट्रस्ट में वर्तमान में क्या धन संपत्ति है, चल अचल क्या संपत्ति है, जो भी माँ से जुड़े हुए हैं वो सारे गहने जेवरात हीरे जवाहरात जो भी राशि है बहुत दिन से वो रखा हुआ है, जो सार्वजनिक नहीं हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि वहाँ की सुंदर व्यवस्था हो सके। आपको बता दें कि यहाँ पर इन सभी आरोपों के बाद एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह ने यहाँ पर इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई, जिसमें यह सामने आया कि यहाँ मंदिर में जिस कमरे में गिनती होती थी उसमें अभी हाल ही में सीसीटीवी लगाया गया है। इसके पहले लगभग 24 सालों तक यहाँ पर बिना सीसीटीवी कैमरे की गिनती होती रही। ऐसे में यह आरोप अब और भी गहरा गए हैं और स्थानीय लोगों में भी अब चर्चा तेज हो गई है। लोग और श्रद्धालु अब यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर दान दक्षिणा और सोने चांदी आदि चढ़ाए हैं वह कहाँ है, उनका हिसाब क्या है, और लोगों में अब यह जिज्ञासा बढ़ गई है।
कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर में जो घटना हुई उसके बाद देश के तमाम मंदिरों में अब ये चढ़ावा चोरी जैसे मामले की जांच की अब प्रक्रिया भी तेज हो रही है। फिलहाल सच्चाई क्या है, लेकिन अब यह जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं आरोप काफ़ी गहराए हुए हैं और इस पूरे मामले पर अब श्रद्धालु और आमजन भी यह जानना चाहते हैं कि जो भी चढ़ावे की धनराशि है या फिर सोने चांदी है उसकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। अब क्या नर्मदा मंदिर ट्रस्ट अपनी ओर से इस पर कोई जवाब जारी करेगा जिसमें यह पता चल सके कि मंदिर में कितना दान दक्षिणा आया है। विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को ने जब इस पूरे मामले पर बात कही तो उन्होंने बताया कि मंदिर में यहाँ पर सोना चांदी नगद राशियों का दान होता है, लेकिन इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई, इसकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ कभी भी विशेष आयोजन होता है तो उसमें सिर्फ दिखावा कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर श्रद्धालुओं को वो सभी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर चाहे गर्मी हो या बरसात श्रद्धालु लाइन पर लगकर यहाँ पर माई के दर्शन करते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में यह पैसे खर्च होने चाहिए। उन्होंने यह बताया कि इस पूरे मामले की स्पष्ट जांच होनी चाहिए और जो भी चढ़ावे की राशि है, धनराशि है, सोने चांदी है, इनकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो पूर्व में जिस तरीके से माँ के वहाँ के मंदिर का चाहे उसका भी स्वरूप हो, मात्र लीपा पोती करके और लोग वहाँ जो है अपना जीविका उपार्जन का एक साधन बना के रखे हैं, लेकिन अन्य छोटे छोटे मंदिर अन्य समाजों को भी निर्माण हुए हैं, वहाँ अरबों रुपए लगा करके और वहाँ मंदिरों का निर्माण कर दिए। आज देखते बन रहा है, लेकिन माँ नर्मदा की जो वास्तविक जो मंदिर है आज तक यथावत उसी तरीके से बना हुआ है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जो सब लोग वहाँ दर्शनार्थी पहले जो जाते थे उनकी संख्या भी घटती जा रही है। इससे हमें जो है हमारे सनातन पर भी धर्म थोड़ा प्रश्न चिन्ह हो रहा है कि क्यों ऐसे हो रहा है, इन पर भी चिंता करनी चाहिए। तो वहाँ का सुव्यवस्था होनी चाहिए, देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं, सुंदर व्यवस्था माँ नर्मदा में जिस तरीके से चाहे उज्जैन का महालोक हो चाहे अन्य धार्मिक स्थलों में जो महालोक बना करके रखें। हमारा भी नर्मदा महालोक की बात उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए थे। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी हम अमरकंट लोक बनाएंगे, वो भी वो कह रहे हैं। पता नहीं कब वो बनेगा, ये एक कल्पना है, लेकिन ट्रस्ट के जो भी संपत्ति है उसको उजागर होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं।